सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो मेरे सीयूटी पीजी के दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाइफ साइंस से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। अगर आप टारगेट कर रहे हो सीयूटी पीजी लाइफ साइंस को, तो आखिरकार आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरकार क्या है इसका एग्जाम रिव्यू, क्या है सीक्रेट बुक्स कौन सी है, एग्जाम का पैटर्न कौन सा है और आखिरकार एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी बातों को मैं डिटेल वाइज आपको समझाने वाला हूं। तो समझते हैं एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को। सबसे पहली बात, अगर आप टारगेट कर रहे हो लाइफ साइंस को 2026 के एग्जाम को, तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार सीयूटी पीजी क्या है। सीयूटी पीजी की अगर हम बात करें तो सीयूटी पीजी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। अब आप सोचते होंगे कि सर लाइफ साइंस के अंदर क्या आता है, आखिरकार लाइफ साइंस किस बला का नाम है। तो सबसे पहली बात, हम सीयूटी पीजी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि ये एक तरीके की पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम है कि हम अपने ग्रेजुएशन में है अभी और हमें सीयूटी पीजी की एग्जाम देना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमें टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर लाइफ साइंस के लिए एज अ मास्टर प्रोग्राम करना है। तो जैसे कि मैंने आपको नाम का मतलब बताया, अब हम जानते हैं आखिरकार इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। तो अगर इस एग्जाम के कंडक्शन की बात करें कि कौन करवाता है, तो उनका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बात की जाए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो एक तरीके की नेशनल एजेंसी है, तो क्या ये एग्जाम नेशनल लेवल की है? जी हां, ये एग्जाम नेशनल लेवल की एग्जाम है। फिर और बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cut.nta.nic.in। चलो ये वाली बात तो मैं हर बार आपको बताता हूं, बट आज बात कर लेते हैं कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जब हम सर लाइफ साइंस की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि हम वन टाइम 4 एग्जाम पेपर भर सकते हैं, बट उसमें से मैं फोकस कर रहा हूं लाइफ साइंस के ऊपर कि अगर आप लाइफ साइंस को टारगेट करते हो तो आपको कितना मौका मिलता है आखिरकार कौन कौन से कोर्सेस में जाने के लिए। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर ही आप मास्टर्स के अंदर जा सकते हो। अब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो सबसे पहली बात, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस से। बट सर हम तो मौका खो गए, आखिरकार हमारे पास तो लाइफ साइंस की डिग्री है ही नहीं। और जब हमारे पास लाइफ साइंस की डिग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास लाइफ साइंस की डिग्री नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट रिलेटेड फील्ड से डिग्री होना चाहिए, जैसे कि आपके पास बॉटनी की डिग्री होना चाहिए, आपके पास जूलॉजी की डिग्री होना चाहिए, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री होना चाहिए, आपके पास लाइफ साइंस की डिग्री होना चाहिए, या तो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री होना चाहिए। तो आखिरकार ये तो सर एक तरीके से ऐसा कुछ जाल बन जाता है सारी की सारी एग्जाम का। तो अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ साइंस को टारगेट करना है, आपको लाइफ साइंस को टारगेट करना है, तो एटलीस्ट आप इन सारी डिग्रियों में से किसी एक डिग्री से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, देन आगे बात कर लेते हैं कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया ये है बच्चों कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके बैचलर्स में 50% होने चाहिए, 50% आपके होने चाहिए। अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके एटलीस्ट 45% होने चाहिए। बट जहां तक मेरा मानना है कि आप टॉप से टॉप एग्जाम को अगर टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए एटलीस्ट 60% होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, ऑल ओवर पूरा क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं, हर सेम की बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे लास्ट क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। और तो सर रजिस्ट्रेशन कब होता है इस एग्जाम का? इसका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जनवरी में होता है, तो हमें 2026 जनवरी में इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना है। सर यहां पर एग्जाम कैसी होती है? तो एग्जाम बच्चों होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखो 2024 के अंदर इसका एग्जाम, 2024 के पहले जो इसका एग्जाम होता था वो होता था रिटन बेस्ड, बट अब ये एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
ठीक है, बात कर ले एग्जाम का आखिरकार डेट कब होता है। तो बच्चों एग्जाम जो है प्रेडिक्टेड होती है मार्च के अंदर। सो ये एग्जाम यहां पर मार्च 2026 के अंदर प्रेडिक्टेड है कि हां उम्मीद है मिड मार्च में ये एग्जाम हो जाएगा। अब आगे और बात कर लेते हैं। अब आप जानना चाहते हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो टोटल इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो इसमें ना तो कोई जनरल एप्टीट्यूड आता है, ना तो कोई फिजिक्स आता है, ना तो कोई केमिस्ट्री आता है, ना तो कोई मैथमेटिक्स आता है। मात्र सर हमारा सब्जेक्ट ही मिलेगा हमें। तो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है लाइफ साइंस में, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन वे के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मात्र जूलॉजी से हो तो जूलॉजी का ही पेपर मिलेगा, नहीं। आपको जूलॉजी का भी कुछ पार्ट मिलेगा, आपको बॉटनी का भी कुछ पार्ट मिलेगा, आपको माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पार्ट मिलेगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट मिलेगा। ऑल ओवर लाइफ साइंस सभी को कवर करता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात कर ले तो सर 75 क्वेश्चन अगर है तो ऑब्वियसली यहां पर 4 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है। अगर आप गलती करते हो तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, बट नहीं सर 1 नहीं कटेंगे, हमारे टोटल 5 मार्क्स कटेंगे। 5 कैसे कैसे 5? सो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ 1 मार्क एक्स्ट्रा जाएगा। तो टोटल आपका जो पेपर है वो है 300 मार्क्स का। तो अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो इस 300 में से आपके 5 मार्क्स गायब हो जाएंगे। और टाइम कितना है? सो देखो 2025 तक या 2024 तक इसका टाइम 105 मिनट्स हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं देखा गया कि भाई बच्चों को ज्यादा टाइम लग नहीं रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, तो यहां पर टाइम कम कर दिया गया है 90 मिनट। इसका मतलब है कि अगर टफेस्ट कैटेगरी बढ़ाना है तो टाइम को कम करना है। सो यहां पर इन्होंने वही चीज करी है। फिर आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अगर आप चाहते हो लाइफ साइंस की एग्जाम को टारगेट करना तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स आईएफएस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। हालांकि ऑल ओवर सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबसे रिलेटेड आपको यहां पर रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। जैसे कि लाइफ साइंस जिसकी बात हम कर रहे हैं, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड देन जूलॉजी। बट हम फोकस कर रहे हैं लाइफ साइंस के लिए, तो मैं आपको लाइफ साइंस के लिए जरूर सजेस्ट करूंगा। और ये आपको जो यहां पर मिलने वाला है परसेंटेज ऑफ, वो मिलने वाला है आपको 40% ऑफ। ठीक है, 40% ऑफ मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ लेते हैं कि आखिरकार और क्या क्या न्यू यहां पर जोड़ा गया है। सो एज लिमिट की बात करें तो बच्चों यहां पर किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है सभी को। देन आगे और बात कर ले कि सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी बड़ी ही तगड़ी यूनिवर्सिटी, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है बट मैंने मात्र 2 यूनिवर्सिटी इसीलिए नाम लिखा है बिकॉज मैं चाहता हूं आप सारे के सारे स्टूडेंट इन दोनों यूनिवर्सिटी में जाए, बिकॉज क्योंकि यही 2 यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बहुत ही तगड़ा एडमिशन देने वाली है। अब बात कर ले कि सर लाइफ साइंस की सीट तो डीयू में भी नहीं है और ना तो बीएचयू में है, तो बच्चों आप बॉटनी की भी सीट ले सकते हो, आप जूलॉजी की भी सीट ले सकते हो, बिकॉज लाइफ साइंस के अंदर ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। ठीक है, आप माइक्रो की भी सीट ले सकते हो अगर आप उसके कट ऑफ को पार करते हो तो। ठीक है, क्लियर है सभी को। सो सिलेबस क्या क्या है सर? सिलेबस की बात कर ले तो देखो सिलेबस के अंदर टेक्निक्स आता है, टेक्निक्स के बाद क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लाइक ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, प्लांट जेनेटिक्स है मतलब प्लांट साइंस है, एंड देन एनिमल साइंस। तो हुआ ना, यहाँ पर जूलॉजी भी आ गया, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री भी आ गया, यहाँ पर बॉटनी भी आ गया। तो ऑल ओवर लाइफ साइंस के अंदर आप सारे सब्जेक्ट को कवर करते हो और आप किसी भी सीट को आराम से ग्रेप कर सकते हो अगर आप उसके कट ऑफ से ज्यादा लाते हो तो। ठीक है, सो ये बात याद रख लेना है। एंड देन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, आप चाहते हो अगर कभी हमारी न्यू बैच में एडमिशन लेना तो IIT JEM गेटबी की नई बैच स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन बैच, जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और इस पर आपको 40% का ऑफ मिलता है। बट इस ऑफ को ग्रैब करने के लिए आपको एक कूपन कोड जरूर लगाना पड़ेगा, IFAS40। ठीक है,
उम्मीद है कि ये कट ऑफ बहुत जल्द 30% तक जाएगा जरूर। सो आपको ये सारे के सारे कोर्सेज को बहुत जल्द से जल्द परचेस करना है। देन आगे बात कर ले, कुछ सीक्रेट बुक्स की बात कर ले, तो आखिरकार कौन सी ऐसी सीक्रेट बुक्स है? देखो मैं आपको रेफरेंस बुक बताता हूं। सबसे पहली एक बायोलॉजी की बुक है जो कि ऑल ओवर सारे लाइफ साइंस को कवर करती है, जिसका नाम जो ऑथर है वो है कैंपबेल एंड रेस, ठीक है। देन नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात कर लूं तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, जो कि यहाँ पर सेल्विया सर की बुक है। सो ये भी आप प्रिफर कर सकते हो। देन यहां पर ये सारे के सारे हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीईटी पीजी की एग्जाम टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर क्वालिफाई करी है एंड देन टॉप यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बच्चों सीईटी पीजी लाइफ साइंस से रिलेटेड। होप सो कि आप अगर कभी चाहते हो सीईटी पीजी लाइफ साइंस की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आपको हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। सो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तब तक के बाय बाय।